प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी को झेल रहा है। प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है। और अगर देखा जाए तो सारे व्यापार, सारे शिक्षा जगत के लगभग सभी संस्थाएं बंद हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी में भी दो वर्ग समाज के ऐसे हैं जो इससे बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकता है, जिसमें एक है शिक्षक वर्ग और दूसरा है विद्यार्थी वर्ग। आप इस आपदा को अवसर में बदलें और ये कभी भी नहीं सोचें कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, सब कौन से पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, सब पढ़ रहे हैं, इसलिए आप भी पढ़िए। और कहते हैं ना कि रात बीत जाने पर सवेरा जरूर होता है, तो एक दिन ये कोरोना भी इस दुनिया से मिट ही जाएगा। नई दुनिया वापस पहले की तरह सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन कहीं आपको पछताना नहीं पड़े कि 2 या 3 महीना के इस लॉकडाउन में हमने कुछ किया नहीं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। मैं आपको 12th क्लास की जो कंपलसरी हिंदी की बुक है लगभग पूरी करवाऊंगा। उसमें अगर सिलेबस देखा जाए तो गद्य खंड है, ये जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ये सिलेबस देखिए आप। पहला काव्य खंड है जिसमें 9 लेसन है। उसके बाद गद्य खंड, उसमें लगभग ये टोटल कुल मिलाकर 17 लेसन है। ये पूरे मैं आपको इस तरह से वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आपको ज़रूर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। तो शुरू हो जाइए। आज का पहला टॉपिक लेते हैं अपन, और वो है संतवाणी। इस संतवाणी में आपके 3 महान कवि हैं। कवि कबीरदास है, उसके बाद आपके तुलसीदास है, और उसके बाद राजस्थानी कवि कृपाराम खिड़िया है, जिसका आपने 10th क्लास में अध्ययन किया था। पहला कवि है कबीर। तो शुरू करते हैं अपन। ये देखिए, कबीरदास जी। आपको पता है हिंदी साहित्य का जो पूरा काल है उसको 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें से जो भक्तिकाल है, उस भक्तिकाल की 2 काव्यधाराएं थी। एक थी सगुण काव्यधारा और एक थी निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में वे कवि थे, वे संत थे, वे भक्त थे जो ये मानते थे कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। उसका नाम ही था निर्गुण। नी यानी नहीं, गुण यानी रूप रंग आकार, यानी जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। तो ये संत कवि ये मानते थे कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, और भगवान जो है अनंत अनादि है, ईश्वर एक है, और वो प्रत्येक जीव के घट घट में निवास करता है। सगुण काव्यधारा वाले ये मानते थे कि भगवान का रूप रंग आकार होता है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, किसी ने राम को माना, किसी ने कृष्ण को माना। तो निर्गुण जो काव्यधारा है वह भी 2 भागों में विभाजित थी। एक थी संत काव्यधारा, एक थी सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा में वे कवि थे जो भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए थे। और सूफी काव्यधारा में वे कवि थे जो प्रेम के माध्यम से भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए थे। कबीरदास जी जो थे वो महान संत कवि थे। यानी अगर देखा जाए तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्रम में भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के महान संत कवि थे। इनका जन्म देखा जाए तो सन 1398 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1455 संवत देखने को मिलेगा, जो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। आप 1398 में 57 ऐड करके देखोगे तो 1455 आपको विक्रमित संवत लिखा हुआ मिलेगा। चाहे आप 1455 संवत लिखो, चाहे 1398 ईस्वी लिखो, दोनों सही है। देखिए कबीरदास जी का कवि परिचय। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी यानी वही संत काव्यधारा जो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने में लगे हुए थे, उसके प्रतिनिधि कवि। वैसे बहुत सारे कवि हुए संत काव्यधारा में भी, कबीर, रैदास, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो कवि, प्रत्येक युग का एक प्रतिनिधि कवि होता है जिसका उस युग की समस्त जितनी भी विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं उस कवि में पाई जाती है, उसको हम प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। तो प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। मैं आपको बता दूं, कबीरदास जी कवि कम थे, समाज सुधारक ज्यादा थे। वो कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले है। उन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीरदास जी ने सभी धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में
उन्होंने जो हिंदू धर्म के अंदर जो आडंबर है, जो कुरीतियां हैं, बाह्याडंबर है, उनका विरोध किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी फली पीस खाए संसार, कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज दूं, उससे अच्छा तो ये पत्थर की बनाई हुई चक्की है जिससे लोग अनाज पीस कर अपना पेट भरते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, और ता चड्डी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कि कंकर पत्थर जोड़कर ये मस्जिद बना देते हैं और उस मस्जिद पर चढ़कर जो मौलवी है वो जोर जोर से जो नमाज अदा करता है, तो क्या इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह या खुदा कोई बहरा नहीं है, वो तो मन की आत्मा की आवाज़ भी सुन लेता है। इस तरह से उन्होंने मांसाहारी लोगों का खंडन हुए करते हुए कहा कि बकरी खाती पात है जिनकी काटत खाल, जो नर बकरी खाता है उनके कौन हवाल, कि बकरी तो पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है, उसकी भी जब वो मरती है तो उसकी खाल निकाल दी जाती है, तो जो नर या जो मनुष्य बकरी को ही खा जाते हैं अब उनके क्या हाल होंगे। तो कुल मिलाकर प्रत्येक चीज में जहां भी इन्होंने ऐसा कुछ बाह्याडंबर, ढोंगीवाद कुछ भी देखा, उसका इन्होंने पुरजोर खंडन किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। यानी रीतिकाल के कवियों की तरह उनका उद्देश्य यह नहीं था कि मैं किसी अलंकारों का प्रयोग करके ऐसी कविता या किसी राजा का गुणगान करके उस राजा को खुश कर दूं जिससे मुझे पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा और मेरा जीवन चलेगा। ये कबीर का उद्देश्य नहीं था। कबीर का उद्देश्य था किसी भी प्रकार से समाज का सुधार करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर का अर्थ होता है कि ये कबीरदास जी, इनको जिस तरह से लोगों को समझाना होता है, जिस क्षेत्र में ये लोगों को समझाते थे, उन्हीं की भाषा में वो पद रचना करते थे। कहीं उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग कर लिया, राजस्थानी लोगों को अगर सुधारना था या उनको कुछ शिक्षा उपदेश देना होता था तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग कर लेते। यानी उनकी भाषा जो है ना, वो एक, उनको कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। जैसे श्याम सुंदर दास ने कहा है कि कबीर की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है, सद्दुकड़ी भाषा, जिसमें जिस प्रकार खिचड़ी के अंदर चावल दाल वगैरह सब डाल के हम खिचड़ी बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ने सारी भाषाओं को ग्रहण किया है, क्योंकि उनको प्रत्येक जनसाधारण तक अपने उपदेश पहुंचाने थे। इसलिए जहां जाते उसी की भाषा में जो कहने की जो उनकी कला थी, योग्यता थी, इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी, सपाट बयानी का अर्थ होता है, सपाट का अर्थ होता है सीधी और सरल, और बयानी का अर्थ होता है बयान करना, बोलना। यानी कबीरदास जी ने अपने जो पद रचना की है, दोहे लिखे हैं, वो एकदम सरल भाषा में है, और लिखना उनका यही उद्देश्य था, क्योंकि यदि वो ऐसे क्लिष्ट शब्दों में लिखते, अलंकारों का प्रयोग करते, तो वो भाषा उन्हीं को समझ में आती जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो निरक्षर है, जो सामान्य लोग हैं, जनसाधारण है, उनको भी समाज में ऊपर उठाना है। इसलिए उन्होंने सपाट बयानी भाषा का प्रयोग किया। तो सपाट बयानी का अर्थ हो गया सीधी व सरल, जो आसानी से उनका अर्थ समझ में आ जाए। और तटस्थता, तटस्थता यानी वो तटस्थ बने रहे। कबीरदास जी ने ये एक माना था, जैसे शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को मान लिया, मान लो उन्होंने कि भाई ईश्वर एक होता है, ईश्वर के दो रूप नहीं होता है। तो उसके बाद सिकंदर लोदी द्वारा उनको कई जैसी यातनाएं दी गई, लेकिन उतना यातना या विरोध के बावजूद भी कहीं भी उन्होंने ये लचीलापन नहीं दिखाया है। कहीं भी उनके पदों में ये हमें आभास तक नहीं होता कि यहां कबीर ये कहना चाहता है कि ईश्वर के दो रूप होता है। यानी वो अपने मत के प्रति तटस्थ रहे। उन्होंने हमेशा ईश्वर एक होता है इसी बात पर बल दिया। तो तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीरदास जी का कोई उद्देश्य नहीं था रचनाएं करना वगैरह, इसलिए उन्होंने कोई संकलन अपनी कविताओं का नहीं किया। जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका एक शिष्य था कवि धर्मदास। उस धर्मदास ने कबीरदास जी के जो पद थे, साखियां थी, उन सबको मिला करके उनका संकलन किया और उसका नाम रख दिया बीजक। तो कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। और बीजक के तीन भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। साखी जो शब्द है वो तत्सम शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है स प्लस अक्षी। स यानी सामने, अक्षी यानी आंख, यानी आंखों के सामने जो घटित हुआ कबीर ने देखा, वो उन्होंने साक्षी के रूप में यानी साखी में लिखा है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है,
मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। जिस प्रकार हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी गुण और अवगुण को पहचान कर उनमें से गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को त्याग करना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुरासा सर्पिणी के समान घातक होती है और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। ये सारी जो ज्ञान की नीति सम्मत जो बातें हैं वो कबीर ने अपने इन दोहों में कही हैं। अगर आ जाए कि कबीर के दोहों का सारांश लिखिए तो ये कुल मिलाकर उसका एक निचोड़ है, कुछ सारांश है। देखिए अब पहला दोहा कबीर के बारे में अगर ऐसा देखा जाए तो जैसे अकथनीय ऐसी कई कल्पनाएं, कई ऐसी बातें हैं, लेकिन उनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना मुझे नहीं लगता होगा। जैसे कबीर परिचय जो एक ग्रंथ है अनंता दास ने लिखा था, उसमें लिखा उन्होंने कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने घनघोर यातनाएं दी थी उनको। इनकी ये नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति थे जो कपड़ों को रंगने का कार्य ऐसे करते थे शायद। उनको ये एक नदी में संदूक में तैरते हुए मिले, उन्होंने ही कबीरदास जी का फिर पालन पोषण किया। तो नीरू और नीमा इनके माता पिता कहे जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र और पुत्री का नाम क्रमशः कमाल और कमाली बताया जाता है। इनके दोहे देखिए आप। पहला दोहा, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तेरा नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ है। और जब तक तू त्याग नहीं करेगा तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि हमें त्याग ऐसा करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार, यानी एक ही बार में दृढ़ निश्चय करके सब कुछ त्याग देना चाहिए। और क्या सोचकर त्यागना चाहिए? अपने मन में थोड़ी सी भी शंका या झिझक नहीं रखनी चाहिए। क्या सोचकर त्याग करना चाहिए? कि सब प्रभु का, मेरा नहीं। कि मेरे पास जो भी है वो मेरा है ही नहीं, वो सब प्रभु का है। ये सोचकर सब प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। निश्चय किया विचार, निश्चय यानी निश्चय, अर्थात ये दृढ़ निश्चय के साथ विचार करके कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं, प्रभु का है, ये कहकर त्याग करना चाहिए। इसमें कबीर एक दूसरी बात की ओर संकेत करते हैं कि वही व्यक्ति महान होता है जो दृढ़ निश्चय होता है। अर्थात जो दृढ़ निश्चय कर लेता है अपने मन में, वही सफलता को प्राप्त करता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपने मन में यह दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा नहीं। और ये कहकर तू सब कुछ जो तेरे पास है उसको त्याग दे। दूसरा, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। कबीरदास जी कहता है कि हे सज्जनों, सुनिए गुण की वार्ता। गुण यानी अच्छे गुण, सद्गुण जिनको कह सकते हैं। सुनिए यानी हे मनुष्य सुना कर। वार्ता, ये वार्ता शब्द वार्ता से बना है। वार्ता यानी बातचीत। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों के महत्व को जानिए। वार्ता यानी बातचीत, गुणों के बारे में बातचीत कीजिए और गुणों की जो महत्व है गुणों के, उनको जानिए और जानकर उन गुणों को अपने व्यवहारिक जीवन में ग्रहण कीजिए। अवगुण लीजिए नहीं। अवगुण का अर्थ होता है अवगुण, दोष, बुरे गुण, यानी अवगुण कभी ग्रहण नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार ये उदाहरण देकर समझाया कि हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई। जो हंस होता है, राजहंस होता है, वो क्षीर, क्षीर शब्द का अर्थ होता है दूध। ये तत्सम सबसे तद्भव है। हंस क्षीर को गहत है, गहत यानी ग्रहण करता है, नीर यानी पानी, जल, सो त्यागे यानी त्याग देता है, जाहि यानी जिस प्रकार। कि जिस प्रकार जो हंस पक्षी होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को गहत यानी ग्रहण कर लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति वही होता है जो अच्छे गुणों को तो ग्रहण कर लेता है और बुरे गुणों को त्याग देता है। कृपाराम खिड़िया का भी एक दोहा था कि करे न न्यारो वो कि दूध नीर मिल दोय, एक जैसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। कृपाराम खिड़िया ने भी यही समझाया था कि दूध और पानी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन राजहंस के बिना उनको वापस अलग अलग कोई नहीं कर सकता। वहां राजहंस ज्ञानी मनुष्य का प्रतीक था। तीसरा दोहा देखिए, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, छोड़े जब अभिमान को, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, कि जब हम अपने हृदय में से, अपने मन में से घमंड को निकाल देते हैं तो सुखी भया सब जीव, तो इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो सकता है। प्रत्येक प्राणी यदि अपने हृदय से घमंड को बाहर निकाल दे, घमंड को त्याग दे, अभिमान, गर्व, मद, अहंकार को त्याग दे, तो
इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव, कबीरदास जी कहते हैं ना, मैंने भी ठीक उसी प्रकार इस अभिमान को, घमंड को त्याग दिया है। अब मेरे हिय, पहले आप दूसरा अर्थ देखिए, मेरे हिय यानी हृदय में, निज यानी स्वयं का, पीव यानी प्रियतम। यहां पर प्रियतम का अर्थ कबीरदास जी ने थोड़ा रहस्यवाद का सहारा लिया है। यहां प्रियतम का अर्थ है ईश्वर, कि मेरे हृदय में जब घमंड चला गया तो अब ईश्वर का ही निवास है, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे। अर्थात लोग मुझे कई, मेरे खिलाफ कई आलोचना, गुण, दोष, टिप्पणियां करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने घमंड को अपने हृदय से निकाल कर मेरे हृदय में प्रियतम अर्थात ईश्वर का निवास करवा दिया है। जैसे कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, वो 11th में था आपके, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यानी जब मैं था, मैं यानी घमंड, कि जब घमंड था मेरे अंदर तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, मैं यानी अब घमंड नहीं है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य, कोई भी प्राणी अपने हृदय से घमंड को त्याग देता है तो वह सुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी ने भी अपने हृदय में परमात्मा का निवास करवा दिया है, चाहे सांसारिक लोग उनके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करें। अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति की, उसकी जात के आधार पर, उसकी रंग रूप आकार के आधार पर, कभी भी उसकी जाति का, उसके ज्ञान का आकलन या उसके ज्ञान की तुलना नहीं करनी चाहिए। अर्थात जाति न पूछो साधु की, कि जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जाति के आधार पर उसकी महत्ता मत आंकिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उसका आकलन कीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि जिस प्रकार हम तलवार का मोल करते हैं, हम तलवार को महत्व देते हैं, वो जिस म्यान के अंदर, म्यान यानी तलवार को रखने का जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं, कि उस म्यान को देखकर हम तलवार का मोल नहीं करते, बल्कि म्यान को तो हम पड़ा रहने देते हैं, बल्कि उसके अंदर जो तलवार होती है उसकी धार, चमक, उसको देखकर उस तलवार का महत्व आंका जाता है। ठीक उसी प्रकार बाहरी आवरण को छोड़ करके हमें उसके अंदर आत्मनिहित जो ज्ञान है उसके आधार पर किसी व्यक्ति का आकलन करना चाहिए। अगला दोहा है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, कि हे मनुष्य हमेशा साधु यानी सज्जन पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि संगत पुरुषों की जो सज्जन पुरुषों की जो संगति होती है वो कभी भी निष्फल नहीं होती, यानी उसके कभी दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। लोहा, उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो, लोहा यानी लोहा, पारस यानी, पारस जो पत्थर होता है, एक माना जाता है कि पारस पत्थर को अगर लोहा स्पर्श करवाया जाता है तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो लोहा पारस, परस, परस यानी स्पर्श, ते यानी से, शो भी यानी वह भी, कंचन यानी सोना हो यानी हो जाता है। कि जो लोहा होता है उसको हम पारस पत्थर के स्पर्श करवाते हैं तो वह लोहा भी सोना बन जाता है। अब लोहा सोना कैसे बना? क्योंकि वह पारस पत्थर के स्पर्श हो गया, पारस पत्थर के समीप रहा, इसलिए वह भी सोना बन गया। ठीक उसी प्रकार आप भी जब अच्छे व्यक्तियों के पास, सज्जनों के पास, जिनमें सद्गुण है, उनके साथ, उनके समीप रहोगे तो आप भी निस्संदेह सज्जन बन जाओगे। इसलिए सज्जन पुरुषों की संगति का कभी दुष्परिणाम नहीं निकलता है। अगला दोहा है, मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औसत तोष हैं ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहता है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि वही व्यक्ति इस संसार में दुखी है जिसकी बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य मारिए आशा सांपनी, मारिए यानी मार दीजिए, आशा यानी आशा, आकांक्षा, तमन्ना, अभिलाषा, इच्छा, सांपनी यानी सपनी, ये सांप का स्त्रीलिंग है। जिन यानी जिसने, डसिया यानी डस लिया है, अर्थात प्रभावित कर दिया है, संसार यानी पूरे संसार के लोगों को, कि हे मनुष्य जिस आशा रूपी सर्पिणी ने पूरे संसार को डस लिया है, पूरे संसार को प्रभावित कर लिया है, संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पूरी नहीं होने के कारण दुखी होता रहता है, अर्थात इस आशा रूपी सर्पिणी ने प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित किया है। इसलिए इस आशा रूपी सर्पिणी को अपने हृदय से तू मार दे, अर्थात तो आशा को अपने हृदय से निकाल दे। किसी चीज की इतनी आशा या इच्छा रखना व्यर्थ है। अब जब इस आशा रूपी सर्पिणी ने पूरे संसार के लोगों को प्रभावित कर दिया है, डस लिया है, अब उसका जो इलाज है, जो औषधि है, जो दवा है, वो बताते हुए कवि कहता है कि ताकि यानी उसकी, किसकी, जिस आशा रूपी सर्पिणी ने आपको डस लिया है, अब उसकी औषध यानी औषधि वो है, तोष है। तोष का अर्थ होता है संतोष, संतोष धारण कर लाना, कि अपने पास जो है वो पर्याप्त है।
ये गुरु मंत्र विचार, कबीरदास जी कहते हैं बड़े बड़े गुरुओं और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि हमें संतोष धन ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा धन संतोष धन होता है, यानी जो संतोष ग्रहण कर लेता है वो आशा रूपी सर्पिणी को मार देता है और इससे वो दुखी नहीं होता। अगला दोहा है, कागा काको धन हरेर कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि हमें हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कबीरदास जी कह के कागा, कागा यानी कुआ, काको, काको यानी किसका, धन यानी धन पैसा रुपए, हरे, हरे यानी हरण करता है, नष्ट करता है, चुराता है, कि कुआ कौन सा किसी का धन चुराता है, और कोयल का को देत, और कोयल कौन सा किसी को धन देती है। कागा का को धन हरे कोयल का को देत, यानी कुआ कौन सा किसी का धन हर लेता है और कोयल कौन सा किसी को धन दे देती है। लेकिन फिर भी मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर लेत, लेकिन कोयल जो है वो धन तो नहीं देती, लेकिन मीठे शब्दों में बोल करके जग यानी पूरे संसार को अपनों कर लेती, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश वाणी के द्वारा लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनता है। तो ये था कुल मिलाकर आपके कबीरपुरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया अर्थात ये पूरा लेसन पूरा हो जाएगा। आपके लिए अगर होमवर्क देखा जाए तो यही होगा कि आप इन प्रत्येक दोहों की किसी भी नोटबुक में व्याख्या जरूर करें, और कुछ भी आपको समस्या हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेहत का ध्यान रखें और विशेषकर पढ़ाई का भी ध्यान रखें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको जब ये वापस खुलेगा, सारी दुनिया सामान्य होगी, तब आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे।